बच्चों उपदेश को सुनते चलो, सुनाते चलो। आज बस कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, फिर देखेंगे। कोई शंका होगी तो पूछ सकते हैं बच्चों, प्लीज। हैविंग एनी क्वेश्चन? इसके कुछ शंकर होते हैं विजय क्षेत्र के। हाँ। तो जैसे सिमंदर परमात्मा है, उनको निर्वाण हो रहा है। हाँ। तो उसी समय सिमंदर नाम के पहले ही विद्यमान रहते हैं या उनको केवल ज्ञान होता है उस समय, ऐसा कुछ है? कितने जन प्रश्न को समझ रहे हैं बच्चों? मैं प्रश्न को भी अभी पूरी तरह से बोलूंगा। वैसे यहाँ पर कितने जन का ध्यान था प्रश्न की ओर? आप ये मत समझो बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अरे ये बाजी चली गई, काम हो रहा है आपका भी, है ना? 1-2-3 महीने में आप देखो कैसे खिल जाएंगे। प्रश्न मैं बताता हूं। प्रश्न ये है, मैंने कल जिक्र किया था एक क्लास में, कल या परसों आया, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो मैंने ये कहा था विधेय क्षेत्र में तो ऐसा होता है, सतत तीर्थंकर होते रहते हैं, अनइंटरप्टेड, हैसललेस, जिसमें मैंने कहा था एक सिमंदर गए तो दूसरे सिमंदर खड़े, बैटॉन पास होती रहती, बैटॉन गिरती नहीं है, ये बोल रहा था, ख्याल में है? हाँ। अभी गुरुजी का प्रश्न क्या है मैं थोड़ा बताता हूँ, उसके अंदर का ट्विस्ट भी बताता हूँ। प्रश्न कोई साधारण नहीं पूछा गया है जितना ऊपर से दिखता है। प्रश्न दरअसल ये है कि सिमंदर आज मुक्त हो रहे हैं, सिमंदर मुक्त हो रहे। नाउ क्या हम ऐसा माने कि आज जिस दिन मुक्त हो रहे उसी दिन और किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सिमंदर नाम के व्यक्ति को, और दिव्य ध्वनि बरकरार रह गई? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जिस दिन महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए थे उसी दिन शाम को गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हम ऐसा ही मानकर चले? ऐसा प्रश्न है। कितने जन समझ रहे हैं? क्या ख्याल है बच्चों आपका? लगभग ऐसे ही समझते होंगे आप, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है इसका। क्यों? एक तीर्थंकर के सामने कभी भी तीर्थंकर का दूसरा जीव नहीं होता, उनका सामना कभी नहीं होता। दो चक्रवर्ती कभी आपस में नहीं मिलते, अन्यथा वर्चस्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। टू माइटी पावर्स नेवर कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। और यदि एक दूसरों के सामने आए तो ये झुकेगा कि ये झुकेगा, होगा क्या? तो क्या बड़ी आफत खड़ी होगी। जनरली पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉम्पिटिशंस में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप्स में ये सिखाया जाता है, व्हेन यू have any possibility to meet other person, यदि किसी आदमी को मिलने का प्रसंग और वो तुमसे छोटा हो तो उससे शेक हैंड ऐसा करना, जानते आप रूल है? आपसे बड़ा हो तो उससे शेक हैंड ऐसा करना, आपके बराबरी का हो तो शेक हैंड ऐसा करना, उसकी भी रूल्स है एक्चुअली। खैर मैं शेक हैंड का पक्षधर नहीं हूँ, बट यहाँ पर समान पावर्स आमने सामने नहीं आते। दो चक्रवर्ती आमने सामने नहीं, दो तीर्थंकर भी आमने सामने नहीं आते। इसलिए जब तीर्थंकर सिमंदर नाम के तीर्थंकर है, तब जो आने वाला सिमंदर है वो बालक अवस्था में भी आसपास कहीं नहीं होगा, नहीं तो उसका दिव्यता कुछ नहीं रहेगी। ये मुक्त होंगे और फिर वह गर्भ में आएगा, ऐसा मानना पड़ेगा। तभी तो he will be able to attract the attention of the so called world। कितने जन समझ रहे हैं? जितनी उनकी एरिया है उतनी एरिया में तभी तो उनका वर्चस्व जम पाएगा, नहीं तो उनके रहते हुए भी दूसरे सिमंदर को पूज रहे हैं तो उनकी क्या रहेगी फिर उसमें। और तीर्थंकर वो होते हैं जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर निर्वाण तक, उनके जैसा पासन में भी कोई आमना सामने करने वाला नहीं होता है। पुण्यशाली जी 2 और 3 कल्याण ऐसा भी होता है, 2 और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, बट वहां पर भी ये कंडीशन लागू समझना। मैं तो उस तरफ की बात कर रहा हूँ, यदि 5 कल्याणक के होते तो अब मान के चलो 2 कल्याणक वाले होने हैं,
तो दो कल्याणक वाले होने मतलब केवल ज्ञान कल्याणक वाले और तो उन्होंने मुनियावस्था में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, मानना पड़ेगा ना। तो मुनियावस्था में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है जिसने, और तीन कल्याणक वालों ने तो गृहस्थावस्था में ही बांधी है, ये मानना पड़ेगा ना। तो इसमें भारी आपत्ति दर्ज होगी फिर। और दो और तीन कल्याणक का कोई नियम थोड़ी है वहां पर, वो तो पॉसिबिलिटी बताइए बस। वहां पर विधेयक क्षेत्र में होने को 5 कल्याणक भी वहां हो सकते हैं, लेकिन 2 और 3 भी हो जाए वहां पर, तब भी स्थिति वे तीर्थंकर रहते हुए इनको तीर्थंकर प्रकृति बंदी मान के चलो। गृहस्थावस्था में बंदी 3 कल्याणक तो होने हैं कि नहीं। तो तीर्थंकर रहते हुए पूरी सभी टीम इनकी सेवा में आएगी क्या यहाँ पर दीक्षा कल्याणक मनाने, है ना ये। तो ये बात एब्सर्ड हो जाएगी, मतलब बहुत मजेदार विसंगत बात हो जाएगी। एब्सर्ड मतलब क्या बच्चों, ABSURD, एब्सर्ड मतलब विसंगत हो जाएगी ये बात, मजा नहीं आएगा। तीर्थंकर के सामने कोई दूसरा तीर्थंकर का जीव नहीं रहता, बच्चा भी नहीं। क्लियर? चलो, और किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ बोलो। आपने वो तरण और तारण कहा था, वो किसमें आएगा, पवित्र में या पुण्य में? साधारण बात कही थी, इतना तो आपको समझना चाहिए था। वैसे 8वीं वालों से मैं चाहूंगा ये कोई उत्तर दे दे इसका। तरण और तारण में क्या अर्थ बताया था मैंने? प्रश्न अच्छे से समझा क्या? इन्होंने प्रश्न पूछा, समझा क्या 8वीं वालों? यस, प्रश्न समझ में आया क्या? यार ध्यान नहीं है आपका, उत्तर दो। 90 वाले अनेबल स्टैंड अप, 90 वाले स्टैंड अप, अनेबल स्टैंड अप। जिनका प्रश्न है वे बैठ सकेंगे केवल। बोलो विराज। वीतराग विज्ञान था क्या? आपने अर्थ पूछा ना पहले। तरण का अर्थ पवित्रता, तारण का अर्थ पुण्य, क्योंकि उसमें तारण में दूसरों का कल्याण होता है, अपना क्या है उसमें। तारण में निमित्त दिव्य ध्वनि है भगवान की, तरण में कारण उपादान कारण वितरागता विज्ञानता है, अंतरंग प्रॉपर्टी उनकी। सार्थक समझ रहे हो कि और कोई डाउट? ठीक है, चलिए बस करते हैं। ओम।